हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकेंड पेपर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि ये वीडियो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। पर हमें पता है कि ये 1 जनवरी को तो आपके पास नहीं पहुंचेगी, पर फिर भी फॉर ऑल स्टूडेंट्स विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश कि जो आपका ये आने वाला 2021 है ये सभी के लिए मंगलदायी हो, सुखदायी हो, ताकि आप लोग अच्छे से मेहनत करो और मेहनत करते हुए उस मुकाम पे पहुंचो जहां आपको आपके पेरेंट्स देखना चाहते हैं, जहां आपको आपके माता पिता देखना चाहते हैं, आपके भाई बहन देखना चाहते हैं। किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए पढ़ो, किसी और के लिए नहीं खुद के लिए पढ़ो, ताकि उस भीड़ में तुम अपनी जगह खुद बना सको, अपनी पहचान बना सको, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। अब आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हो, 1 साल बाद आपकी फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद सब अपने अपने रास्तों को चूज़ कर लेंगे। कोई एमएससी करेगा तो कोई बीएड करेगा, कोई कंपटीशन तैयारी करेगा। तो और एक और बात कि इसी के साथ ही आप सभी लोग अपनी कंपटीशन तैयारी भी चालू रखो। 1 घंटा अपने जीके को दो, क्योंकि जो हमारा मेन पार्ट होता है सारे सब्जेक्ट्स में वो होता है जीके, और साइंस वालों की जीके ही वीक पॉइंट है। तो इसलिए अपने सबसे पहले आपको यही है कि आपको आपका जीके स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी तैयारी अभी से ही करके लेके चलनी है, ताकि जब आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे लास्ट में तो आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये विश मैं करती हूँ आप सभी के लिए कि जो 2021 है इसमें सभी बच्चे अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उसी दिशा में जाएं, कहीं घूमे ना इधर उधर, अपना दिमाग ना भटकाएं कि किसी के कहने से भी कि उसने बोला कि बीएससी में ध्यान मत दो या ज़्यादा कंपटीशन में दो, ये भी नहीं करना। बीएससी पार्ट भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, और जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं उनके लिए तो बीएससी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगेन विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो है हमारा कि जिसका हम व्यापक हल, विचित्र हल एंड ब्राय बिंदुपथ ज्ञात कर रहे थे। मीन्स सिंगुलर, जनरल एंड एक्सट्रेनियस लॉकस ऑल द पॉइंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। इसमें मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कहाँ ड्रॉप आउट करवाया था, लेकिन देखो अगर आपने कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको यहाँ से दोबारा स्टार्ट करवा रही हूँ। ओके, मुझे याद नहीं है कहाँ से था, तो इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट करवाऊंगी इस क्वेश्चन को। चलो इसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये है इसका एग्जांपल नंबर 3, एक्स क्यूब पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई पी प्लस का ए क्यूब इक्वल टू 0। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको सिंगुलर मतलब सभी हल निकालने हैं, सभी सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम इसका व्यापक हल मींस जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, और उसे निकालने के लिए इस इक्वेशन को हम किसके रिस्पेक्टिवली सॉल्व करेंगे, तो वो हम यहाँ पर इसे देखेंगे। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे p के लिए सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ p स्क्वायर है, ये p है, मतलब ये क्वाड्रेचर इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है। लेकिन हमें x और y देखना होता है, क्योंकि उनसे सॉल्व करना ज्यादा इजी है बजाय p के, क्योंकि p के फॉर्मूले में गुणनखंड फैक्टर्स नहीं होते, तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करना होता है। इसलिए तो हम देखते हैं यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर है 3, तो ये इक्वेशन x के लिए हल नहीं हो सकती है, मतलब ये सब इक्वेशन है इज नॉट सॉल्वेबल फॉर इक्वेशन x। अगेन हम y की मैक्सिमम पावर देखेंगे, y की अधिकतम घात देखेंगे, तो y की अधिकतम घात है 1। इट मीन्स हम इसे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे उपयोग समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता
सकता है। इट मीन्स we can write this equation in the following form. क्लियर? तो जो हमने समीकरण दी हुई है उसे हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। किस तरह से कि इसको हम y के इक्वल में लिख के आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर वाई पी इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशंस को इस साइड मूव करेंगे तो माइनस आएगा दोनों के आगे, और मैंने माइनस ले लिया कॉमन। एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस का ए क्यूब, क्या आ गया, एक्स क्यूब पी स्क्वायर प्लस का ए क्यूब। एंड यहाँ से अगर मैं y की इक्वल इस इक्वेशन को पुट करूंगी तो वो आएगा मेरे पास एक्स क्यूब पी स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी। इन्हें सेपरेट अलग अलग विभाजित करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल टू माइनस का, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर रहेगा x और p प्लस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी। ओके, और देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन छूट गया हो ना तो उसको आप इसी मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है? नहीं तो मैं आपको लास्ट वीडियो देख के आगे मैं बता दूंगी आपको। ओके, तो आप ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब तो यहाँ तक इसे नोट करो, क्या लिखा है कि उपयुक्त समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इट मीन्स वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर वाई पी इक्वल टू, दोनों जब स्टेप है टर्म्स हैं एक्स क्यूब पी स्क्वायर और ए क्यूब की, ये राइट हैंड साइड में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये किसकी हो जाएंगी, माइनस की। और यहाँ से अगर हम y की इक्वल वैल्यू निकालेंगे तो जो हमारे पास आया है माइनस एक्स पी प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी, ये क्या आ जाएगी हमारे पास, टर्म्स। तो नोट करो, फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे और इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, कर लिया नोट, आगे देखो। तो y इक्वल टू माइनस एक्स पी माइनस का ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी। जो ये माइनस है मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, आफ्टर दैट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर रहे हैं हम, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। इट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इट मीन्स y का x के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एज इट इज। ये x और t दो टर्म्स है, दो टर्म्स का हम करते हैं u डॉट v से। तो x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, t एज इट इज, और x एज इट इज और p का हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx माइनस a क्यूब एज ए कांस्टेंट मींस अचर है, और एक्स स्क्वायर अगर p का हम यहाँ करेंगे तो कौन सा मेथड होगा, u अपॉन v से, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी का हमें करना है। तो इसका हम किस तरह से करेंगे वो देखो, एक्स स्क्वायर पी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी और 1 का हो जाएगा 0 माइनस 1 एज इट इज। एक्स स्क्वायर पी का करेंगे तो 2x p माइनस एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स। तो यहां हमारे पास टर्म्स होगी, ये तो देखो 0 से मल्टीप्लाई है तो ओवरऑल ये हो गया 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x p
माइनस एक्स स्क्वायर डी पी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर पी का होल स्क्वायर। ओके, क्या आ गया हमारे पास क्यू अपॉन डी का, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन करा है, मतलब अवकलन किया है। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस पी माइनस एक्स dp अपॉन डी एक्स, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2x a क्यूब p अपॉन एक्स स्क्वायर p का होल स्क्वायर, एंड अगेन माइनस माइनस प्लस, a क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, a क्यूब एक्स स्क्वायर dp अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर p का होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहां तक नोट करो, आफ्टर दैट हम इसे सॉल्व करेंगे। नोट करो यहां तक इसे। तो हमने क्या किया है, x के सापेक्ष इसका अवकलन किया है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का x के रिस्पेक्ट में होगा dy अपॉन डी एक्स। x एंड p का हमने किया है, तो ये u डॉट v फॉर्मूला यूज किया, तो इसमें x का किया तो x का 1, p एज इट इज, फिर माइनस साइन, x एज इट इज, p का x के रिस्पेक्ट में dp अपॉन dx, माइनस a क्यूब कॉन्स्टेंट है जो हमने एज इट इज बाहर ले लिया, u अपॉन v से इसका फॉर्मूला पुट किया और इसका हमने क्या किया है, डिफरेंशिएशन। ओके, नोट करो इसे अब। देखो अब इसको हम करेंगे डिवाइड, ताकि हमारे पास ये इक्वेशन न्यू फॉर्म में आ जाए। तो देखो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का p माइनस एक्स dp अपॉन डी एक्स प्लस, अब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब x की पावर हो गई 4, ऊपर है x की पावर 1, तो कितनी बचेगी, x की पावर 3, 2a क्यूब अपॉन x की पावर 3, यहाँ p का स्क्वायर, यहाँ है 8p, 8p से 8p कैंसिल, मतलब x क्यूब p। इसको सॉल्व करेंगे, a क्यूब dp अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर। तो जो हमारे पास टर्म्स आएगी वो टर्म्स क्या होगी, माइनस पी माइनस एक्स डीपी अपॉन डी एक्स प्लस 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर डीपी
जनरल सॉल्यूशन मतलब व्यापक हल, और व्यापक हल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा, जिसमें एक पार्ट में एक फैक्टर, एक गुणनखंड में तो dp अपॉन dx होगा और दूसरे गुणनखंड में जिसमें dp अपॉन dx नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेते हैं, तो dp अपॉन dx, अच्छा उससे पहले dy अपॉन dx किसकी वैल्यू होती है, p के इक्वल, तो लिखेंगे हम जानते हैं dy upon dx equal to p, means we know that the value of dy upon dx equal to p। अब हम dy upon dx की जो वैल्यू है उसे यहाँ पर पुट करेंगे, इट मीन्स p इक्वल टू -p माइनस x dp अपॉन dx प्लस 2a क्यूब x क्यूब p प्लस a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर dp अपॉन dx। ओके, अब ये जो p है राइट हैंड साइड में, इसे हम मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट में ये है माइनस का, लेफ्ट में आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, मतलब p प्लस p कितने हो जाएंगे, 2p, तो 2p इक्वल टू माइनस एक्स dp अपॉन dx प्लस का 2a क्यूब एक्स क्यूब p प्लस a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर p स्क्वायर dp अपॉन dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2p प्लस का x dp अपॉन dx माइनस 2a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p माइनस का a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर p स्क्वायर dp अपॉन dx इक्वल टू 0। अब इन दोनों स्टेप में से कॉमन पार्ट को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2p माइनस का 2a क्यूब एक्स क्यूब का p, इसमें से मैंने कॉमन लिया है x dp अपॉन dx। क्या कॉमन लिया है, x dp अपॉन dx, तो यहाँ रहेगा 1, चलो देखते हैं आगे इसमें 1 माइनस का a क्यूब एज इट इज, x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो x को आगे देखो कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर देखो x क्यूब p स्क्वायर, x क्यूब p स्क्वायर। अब ये दोनों स्टेप क्या नहीं है, कॉमन नहीं है बिल्कुल, मतलब सेम नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों फैक्टर गुणनखंड को सेम करना होगा। तो यहाँ से एक तो मैं 2 को कॉमन ले लूं और एक मैं p कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 2p कॉमन लूंगी इस स्टेप में से, तो 1 माइनस a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p स्क्वायर, और इस स्टेप में x dp अपॉन dx 1 माइनस a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p स्क्वायर। तो इन दोनों स्टेप में अब क्या हुआ, ये वाला गुणनखंड फैक्टर सेम हो गया, तो 2p प्लस x dp अपॉन dx और 1 माइनस का a क्यूब अपॉन एक्स क्यूब p स्क्वायर। कितने फैक्टर, कितने गुणनखंड आ गए हमारे पास, 2, जिनमें से हम एक गुणनखंड को जोड़ेंगे या गिव अप करेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमें विचित्र हल देगा, लेकिन अभी हमें मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे उससे, अभी हमें क्या निकालना है, व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कौन सा फैक्टर से आता है हमारा, जिसमें dp अपॉन dx होगा, तो यहाँ तक नोट करो, फिर हम एक लाइन नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे।
लिखो आगे अब, एक गुणनखंड को जिसमें dp अपॉन dx नहीं है छोड़ने पर, जिसमें dp अपॉन dx नहीं है छोड़ने पर। ये हमने क्या किया, एक गुणनखंड को छोड़ दिया जिसमें dp अपॉन dx हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो dp अपॉन dx वाला गुणनखंड हम यूज में लेंगे क्योंकि इससे हमें व्यापक हल मतलब जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो 2p प्लस x dp अपॉन dx इक्वल टू 0। तो 2p इक्वल टू माइनस x dp अपॉन dx। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे हम चरों को पृथक। क्या लिखेंगे, चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर। और चरों को पृथक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसमें समाकलन करते हैं। इंटीग्रेटिंग, तो यहां से देखो dp अपॉन क्या आ जाएगा, p, dp और इसके नीचे हमने लिखा p को, और क्या बचा माइनस का 2x 2 dx अपॉन x। ओके, तो हमारे पास क्या टर्म्स आ गई, dp अपॉन p माइनस 2 dx अपॉन x। और क्या करेंगे, इनका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो जो हमारा dp अपॉन p का होगा वो log p होगा, dx अपॉन x का log x होगा। इट मींस जो हम एक कांस्टेंट यूज करेंगे वो भी किस फॉर्म में होगा, log की फॉर्म में होगा। क्लियर, आगे देखो नेक्स्ट स्टेप ऑफ इसमें। तो dp अपॉन p इसका होगा log p इक्वल टू माइनस का 2 log x प्लस का log c। log p इक्वल टू log, अब ये जो माइनस का 2 है ये कहां जाएगा, x की पावर पे, x की पावर माइनस 2 प्लस का log c। log p इक्वल टू log c x की पावर माइनस 2। बोथ साइड्स log है तो इनको हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो इक्वेशन होगी p इक्वल टू c x की पावर माइनस 2। इट मीन्स p इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, p इक्वल टू c अपॉन x स्क्वायर। इसे समीकरण इक्वेशन नंबर 2 दे देना। और जो आपका क्वेश्चन था ना जहां हमने y इक्वल टू लिखा था कि इससे निम्न समीकरण हमें लिखा जा सकता है, उसे इक्वेशन 1 दे देना। तो नोट करो यहां तक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से p का विलोपन करने पर, मतलब p का एलिमिनेशन करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। लिखो आगे, समीकरण 1 व 2 से p का विलोपन करने पर, समीकरण 1 व 2 से p का विलोपन
एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन 1 आपके पास नोट है, वहां इसकी वैल्यू पुट करो p की। तो इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू माइनस एक्स पी सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर पी सी अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मीन्स y इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स माइनस का ए क्यूब अपॉन सी, दोनों को एक साइड करेंगे, 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी इक्वल टू 0। एक्स और सी से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो नीचे वाली वैल्यूज है ये कैंसिल हो जाए। तो सी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स वाई प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस का सी एक्स से करा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ओके, नोट करो। और यहाँ ए क्यूब है। ओके, अब हम निकालेंगे इसके बाद विचित्र हल। तो ये व्यापक हल तक का नोट करो पहले। अगर आपका इससे पहले वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया हो तो सेम इसी मेथड से उसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिर्फ इस साइड का नोट करना है आपको। इसे इक्वेशन नंबर दे देना 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3 लिखेंगे। आगे समीकरण 3 का c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, c के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू c ऑफ इक्वेशन 3। ओके, हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो c स्क्वायर का होगा 2c प्लस ए क्यूब एक्स का 0 और सी एक्स वाई का एक्स वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास क्या गया, जब हमने इस इक्वेशन का c के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हमारे पास इक्वेशन है तो यहां से c की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और c की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c विवेचक, c डिस्क्रिमिनेट। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू होगी, चलो 1 मिनट रुक जाओ, तो 2c इक्वल टू माइनस का एक्स वाई और c इक्वल टू माइनस एक्स वाई अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से c का विलोपन करने पर,
विलोपन करने पर, एलिमिनेशन सी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, 3 और 4 से हम क्या कर रहे हैं, सी का विलोपन। तो ये 2 लाइन में रख कर रही हूँ यहां से पहले। तो c की वैल्यू पुट करो, माइनस का xy अपॉन 2 xy प्लस का c स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का a क्यूब x इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का 2 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4a क्यूब x इक्वल टू 0। ये -2 ये +1, तो माइनस का x स्क्वायर y स्क्वायर 4a क्यूब x इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, c विवेचक, c डिस्क्रिमिनेंट। और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर मैं इन दोनों को इस साइड मूव करूं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों को क्या किया, राइट हैंड साइड में मूव कर दिया। ये है आपका सी विवेचक। ओके, नोट करो इसे। फिर हम पी विवेचक और इसके ब्राइट बिंदु पर एक्सट्रेनियस पॉइंट एंड पी डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ओके,